आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम भास सैनी है और वर्बल मैथ बाय भास सैनी में आप सभी का स्वागत है। प्रोबेबिलिटी का बेस थ्योरम, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, दो रास्ते हैं। एक, जैसे आपने 12वीं में पढ़ा होगा, बहुत सारी नोटेशन होती है, फॉर्मूले होते हैं, वो सब रट के पढ़ो। या दूसरा, जैसे हम आपको पढ़ाएंगे वैसे पढ़ना है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव वाले तरीके से पढ़ो। कंपटीशन का पेपर देने जा रहे हो, अगर 12वीं में अच्छे से आती किसी को आती है तो उसको थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा, और जिसको उस टाइम पे नहीं आई, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं एसएससी में जिसमें मैथ्स पढ़ी नहीं है 11वीं 12वीं में। ठीक है, तो ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 ये डाला है कि एक आदमी है, वो 4 में से 3 बार सच बोलता है। 4 में से 3 बार सच बोलता है, यानी जब वो सच बोलता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 3/4, और जब वो झूठ बोलता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4। यही मतलब हुआ पहली लाइन का। उसने एक पासा फेंका, डाई फेंकी, और उसने बोला कि 6 आया है, तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी, 6 आने की प्रोबेबिलिटी भाई, पासे में 1 2 3 4 5 6 होता है, ये होते हैं, तो 1/6। और ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है कि 6 नहीं आया, तो बोलोगे 5/6। ये बेसिक चीजें लिखी मैंने, लाइन पढ़ के बेसिक चीजें लिखी, ये सबको पता होता है। इतना सबको मालूम है कि देखो, सच बोलने की इतनी है तो ना बोलने की 1 - 3/4, 6 आने की इतनी है तो ना आने की ये है, खत्म। लेकिन क्वेश्चन इसने बोला कि प्रोबेबिलिटी बताइए कि एक्चुअल में 6 आ गया, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, टर्म्स में जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल पता क्या करना है। आपने बोला 6 आ गया, यानी कि जो उसने बोला वो सच हो गया, तो सच होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/4 सच बोला और आ गया सच में 6। प्रोबेबिलिटी का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है कि फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम। तो फेवरेबल है, सच बोला 6 आ गया, और नीचे कि भाई या तो सच बोलता या झूठ बोलता, यानी कि टोटल आउटकम दो चीजों से मिलकर बना है कि सच और झूठ। कि अगर सच बोला और 6 आ गया, झूठ बोला 6 नहीं है, सिंपल, तो आप तुरंत बोलोगे 3/8 आंसर है, क्योंकि ये पूरा कट गया, नीचे 8 है, एलसीएम लोगे 24 24, तो 3/24 और 8/24, 3/8। बेसिक क्वेश्चन। मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको सिंपल, ठीक है, एक बैग है जिसके अंदर 3 रेड बॉल हैं और 4 ब्लैक बॉल हैं। एक और बैग है, एक बैग 1 है, एक बैग 2 है, एक बैग 1 है, एक बैग 2 है। ठीक है, उसके अंदर 5 रेड है और 6 ब्लैक बॉल है। एक बॉल निकाली किसी एक बैग में से और वो रेड निकली, यानी कि जैसे सच बोलता है वैसे ही रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी बैग 1 में और ये बैग 2 है, रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी है 3/7, और बैग 2 में रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी है 5/11। सिंपल। बैग कितने हैं टोटल? 2। तो अगर मैं बैग की बात कर रहा हूं कि अगर बैग 1 में से निकाला तो प्रोबेबिलिटी 1/2, बैग 2 में से निकाला तो प्रोबेबिलिटी 1/2, क्योंकि बैग तो टोटल 2 ही है, तो पहले बैग में से निकलने की प्रोबेबिलिटी 1/2, दूसरे में से 1/2। ठीक है, अब इसने बोला कि अगर एक बॉल निकाली और ये पाया गया कि वो रेड है, तो बताओ कि वो जो बॉल है वो बैग 2 से निकली, बैग 2 से, यानी फिर से फेवरेबल अपॉन टोटल। फेवरेबल कह रहा है बैग 2 से निकाली, बैग 2 से निकाली, और बैग 2 की प्रोबेबिलिटी है कितनी? 1/2। और नीचे क्या आएगा कि भाई या तो यही है या फिर 3/7 और 1/2। ये है कि भाई बैग 1 में से या तो रेड निकला या बैग 2 में से रेड निकला, खत्म। तो आप बोलोगे इसको एलसीएम ले लो, तो ये वाला एलसीएम ले लेता हूं। नीचे 11 7 2, ठीक है, इसमें से अगर करेंगे तो 7 पंजे 35, और अगर इसमें से करोगे तो 11 से 33, ऊपर कितना आ रहा है? 5, 11 × 2,
11 इंटू 2 से ये 11 इंटू 2 कट गया, इधर चला गया, तो 5 इंटू 7 35/68। क्वेश्चन आपको आसान तब लगेगा जब आप टर्म्स से ज्यादा समझने की कोशिश करोगे। अगर आप टर्मिनोलॉजी में घुसोगे तो दिक्कत आएगी। प्रोबेबिलिटी इतना आसान टॉपिक नहीं है कि आपने फॉर्मूले भी रट लिए और फिर अप्लाई कर लिया। अप्लाई करना ज्यादा मुश्किल है, रियल लाइफ से रिलेट करना ज्यादा आसान है। कि अच्छा ये बोल रहा था, खत्म, और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने बोला कि एक फैक्ट्री है जिसमें एबीसी मतलब बोल्ट बनते हैं कोई भी, और मशीन एबीसी है वो 25, 35 और 40% बोल्ट बनाती है। यानी कि ए की प्रोबेबिलिटी है 0.25, बी की प्रोबेबिलिटी है 0.35 और सी की प्रोबेबिलिटी है 0.4। कि भाई तीनों में से अगर मशीन ए से बनवाया उसकी प्रोबेबिलिटी इतनी है, मशीन बी से बनवाया उसकी प्रोबेबिलिटी इतनी है, और अगर मशीन सी से बनवाया तो इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी है। टोटल 1 है, जोड़ के देखोगे तो 1 ही आएगा, 0.6। और हाँ बिल्कुल ठीक है। अब जब इनका आउटपुट निकलता है, मतलब जब प्रोडक्ट निकलता है, तो 5, 4 और 2% डिफेक्टिव होते हैं। तो बताओ कि एक बोल्ट जब निकाला, रैंडमली कोई एक बोल्ट निकाला, ठीक है, और वो डिफेक्टिव निकल गया, यानी डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी इसकी है 0.05, इसकी है 0.04 और इसकी है 0.02, और नॉन डिफेक्टिव होती तो 0.95, 0.96, 0.98 लिख देता। ठीक है, तो अब हुआ क्या कि निकाला और वो डिफेक्टिव निकल गया। तो बताओ कि वो मशीन बी से बना था, तो फेवरेबल कह रहा है मशीन बी, तो मशीन बी का मतलब 0.35 इंटू 0.04, और इधर ये तो आएगा ही आएगा कि 0.25 इंटू 0.05, अब प्लस करना है, या तो इसमें से निकला है या इसमें से निकला है, 0.35 इंटू 0.04, या सी में से निकला है। टोटल में तो तीनों आएंगे और फेवरेबल में सिर्फ बी का आएगा। तो आपने बोला ठीक है 0.4 इंटू 0.082। तो आप इसको जैसे करोगे, मैं डेसिमल्स को गायब कर देता हूं ऊपर नीचे, 35 चौक 140 और नीचे ये 140, तो ये आ गया, और 125 ये आ गया, ठीक है, और 80 ये आ गया, ठीक है। तो इसको जोड़ो, कितना आ गया 125, 265 और 80, 345। 5 से काटो, 5, 2, 8, 5, 6, 9, 28/69 सॉल्व। अब थोड़ा सा कंट्रोल में लग रहा होगा कि अच्छा ये है अलग से, वरना बेस थ्योरम देख के आपको लगेगा क्या है, और अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो मुश्किल लगेगी, चीजें कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं फॉर्मूले के साथ, होता है वो सबके साथ। एक और, मान लीजिए 3 आइडेंटिकल बॉक्स हैं 1, 2, 3, यानी कि पहले बॉक्स की, दूसरे बॉक्स की, तीसरे बॉक्स की प्रोबेबिलिटी तो ये है, जैसे बैक की निकाली थी 1/2, 1/2, तो यहां पे 1/3, 1/3, 1/3 है। पहले बॉक्स में दोनों कॉइन गोल्ड है, दूसरे बॉक्स में दोनों सिल्वर है, और तीसरे बॉक्स में एक गोल्ड है एक सिल्वर है, ऐसे करके लिखा हुआ है। मतलब हर एक में दो हैं, 2 सिक्के हैं, 2 सिक्के हैं। तो इसके अंदर दोनों गोल्ड है, इसमें दोनों सिल्वर है, इसमें एक गोल्ड है एक सिल्वर है। एक बंदा आया, उसने रैंडमली एक कॉइन निकाला, गोल्ड का है वो, ठीक है। अब बताओ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अदर कॉइन, अगर दूसरा भी निकाल रहा है वो भी गोल्ड का हो, यानी कौन से वाले, किसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है कि एक निकाला गोल्ड का, दूसरा भी गोल्ड का ही होना चाहिए। फेवरेबल क्या है कि इसमें से, यानी आपने बोला देखो पहली बात तो गोल्ड की प्रोबेबिलिटी है कितनी कितनी, इसके अंदर गोल्ड की प्रोबेबिलिटी 1 है क्योंकि दोनों ही गोल्ड है, तो प्रोबेबिलिटी लॉजिक ही नहीं 100%। इसके अंदर गोल्ड की प्रोबेबिलिटी 0 है, एक भी गोल्ड नहीं है। इसके अंदर गोल्ड की प्रोबेबिलिटी 0.5 है, या 1/2 कर लो इसको। तो अब मेरे को फेवरेबल अपॉन टोटल करना है। फेवरेबल क्या है कि इसमें से निकाला इसने 1 इंटू 1/3, क्योंकि एक तो गोल्ड था, दूसरा भी गोल्ड होना चाहिए, और टोटल कितनी है यही 1 इंटू 1/3 प्लस 0 प्लस
1/3 इंटू 1/2, ठीक है। तो इसको आप बोल दोगे 1/3 लिखा हुआ है और यहाँ पे 2/6 लिखा हुआ है। अगर मैं इसको 2 से कर दूं तो 3/6, ठीक है। तो आप बोलोगे 1/3 इंटू 6/3, 2/3 इज द आंसर। हाँ, आई होप के समझ में आ गया होगा। ये आपको खुद करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है क्या आंसर आएगा, ठीक है। मैं साइड हो जाता हूँ, आराम से फोटो खींच के आप देख सकते हैं कि क्या आएगा। आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में क्या आएगा, ठीक है। दैट्स इट। एक सरप्राइज आने वाला है आप लोगों के लिए, मतलब ऐसा, मतलब सरप्राइज, मतलब वो वाले सरप्राइज नहीं जो आप यूट्यूब पे देखते रहते हो, ठीक है। वो बढ़िया सरप्राइज, मतलब बड़े लेवल का, कि ठीक है आगे तक आपकी मदद करेगा और इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर ही है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि जैसे, मतलब जो आप सोचोगे उससे थोड़ा अलग ही है, कुछ अलग तरीके से ट्राई किया, ठीक है। आई होप कि क्लास बढ़िया लगी होगी। थैंक यू सो मच। सेशन डिसमिस, बाय बाय।